श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आत्मचिंतन का विधान। विधान मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस। आत्मचिंतन की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में आज बताया जाएगा। आत्म मतलब हम क्या हैं, मूल, उसका चिंतन करना। कहते हैं यह विकल्प चित्त ही मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक चैतन्य स्वरूप आत्म में ही स्थित करो। चित्त ने ही सारा संसार जो है, एक वो है, एक चींटी के मुँह तले और नदी नार बह जाए। अब बड़े बड़े पंडित धोती धोवें और केवट नाव खवाए। एक कबीरदास जी का एक वो दोहा है, एक चींटी के मुतले, मतलब एक चित्त के प्रसार से पूरा संसार बन जाता है कि नहीं। एक हमने संकल्प किया, हमने चित्त में कोई चीज धारण की और उससे पूरी सृष्टि बन जाती है। तो एक चित्त अगर परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो गया, परमात्मा के आत्मचिंतन में स्थिर हो गया, अगर अपने इस चित्र को स्थित कर लिया, तो बड़े बड़े पंडित जो है, ज्ञान की इतनी धारा बहती है कि वो पूरा वेद शास्त्र पुराण किसी के अंदर की जो है परिकल्पना ही जो है, वो किसी संत के, किसी मुनि के, जिन्होंने अपने लिखा उन सब चीज़ों की, तो उससे पूरा सृष्टि का जो है पूरा विधान बन गया, पूरा संसार बन गया। एक चित्त के स्थिर होने से पूरी सृष्टि का इतना बढ़िया संसार बन जाता है। और जिसने चित्त को अपने आत्म संयम रूप कर लिया, आत्मज्ञान में स्थित कर लिया अपने आत्मा में, तो उसके स्थिर होने मात्र से, एक चित्त के स्थिर होने से कितने संत साधकों का जो है भला हो जाता है, जो महापुरुष लोग कर लेते हैं छोटी सी। तो वो चीज़ें होती हैं। तो चित्त को ही, योग का तो मुख्य आधार चित्त को ही बताया गया है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधया। योग का मतलब होता है चित्त वृत्तियों को हमको निरोध कर लेना, जो संसारिकता में फंसी हुई उसको स्थिर कर लेना, चित्त का समन कर देना, चित्त को खत्म कर देना जिसमें संसार बसा हुआ है। किसी नित्य बोध स्वरूप, केवलानंद स्वरूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान निश्चय, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में ही साक्षात अनुभव करते हैं। नित्य बोध स्वरूप, केवलानंद, केवल आनंद से ही परिपूर्ण। नित्य मतलब हमेशा, सदैव जो बोध, जो सदैव हमारे साथ रहने वाला है, जो किसी काल देश परिस्थिति उपमा से सब चीज़ों से परे है, किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई उपमा नहीं चाहिए उसको, कोई पदवी चाहिए, कोई उपमा चाहिए कि किसी विशेष कला के लिए जाना जाता हो। यद्यपि साधु सबही विधिहीना तदपि समताते न कुलीना। कोई विधि नहीं है साधु में, कोई सब विधियों से ख़त्म है उसको, कोई कलाहीन है एकदम से। नित्य है, मुक्त है, निश्चेष्ट है, उसको किसी चीज़ की चेष्टा नहीं करनी पड़ रही, आकाशवत है, निर्विकल्प है, ब्रह्म स्वरूप है, विद्युत है, और अपने अंतःकरण में शांत है उसका चित्त, उसका अंतःकरण एकदम शांत है, शून्य है। तो यही जो है आत्मचिंतन का विधान होता है। जिसने आत्मचिंतन करता है, उसका जो है, जो आत्मचिंतन करता है, वो अपने अंतःकरण को शांत कर देता है, शून्य कर देता है, कारण और कार्य से रहित है, मानवीय भावनाओं से अतीत है, समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुँच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य, अस्मत् रूप में स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में ही अनुभव करते हैं। तो सारे वेद पुराण शास्त्रों का जो है वो एक निचोड़ होता है उनके पास, सम्यक सारे सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं, जो अपने अंतःकरण को शांत कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करते हैं, वो सब वही चीज़ें करते हैं जो अपने वेद पुराण शास्त्रों में सब कुछ लिखी हुई है, और उसी में स्थित रहते हैं। उसी को समाधि कहते हैं, अवस्था कहते हैं, उसी को आत्म, और उसी चीज़ को वो लोग अंतःकरण से अनुभव करते हैं, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। अजर अमर, आभास शून्य, वस्तु स्वरूप, निश्चल जल राशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य शांत स्वरूप, अद्वितीय
पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने हृदय में अनुभव करते हैं। ईश्वर की उपमाएं दी गई। वो ईश्वर कैसा है? अजर है, अमर है, कालातीत है, देशातीत है, वस्तुओं से परे है, निश्चल है, जल के समान उसको कहा जाता है। निश्चल जैसे जल किसी चीज़ को रंग जो है आता है लेकिन वो रंग चला जाता है, जल का रंग नहीं है। वो जल की से तुलना की जाती है ईश्वर की, परमात्मा की, कि वो जिसमें रहता है उसी के हिसाब से ढल जाता है, लेकिन वो हमेशा बहता ही रहता है नीचे की तरफ। उसमें कोई अहंकार नहीं, कोई नहीं, एकदम सम। जैसा रूप मिला वो इसी में ढल जाता है। गिलास में रख दिया गिलास में आ जाएगा, लोटा में रख लोटा में रख जाएगा। कोई रंग डालिए तो रंग बन गया, कोई रंग से अलग भी है वो, तो कोई उसका रंग नहीं है। तो वो ऐसी अपनी अवस्था हो जाती है। अंतःकरण इतना जिसका पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसके अंदर ऐसी अवस्थाएं बन जाती है। अपने स्वरूप में चित्त को स्थित करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधनों को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाओ। तो ये आत्मा का स्वरूप है, और उस स्वरूप में जो है, जो पिछले बताया गया, ये आत्म स्वरूप है हमारा। हम मूल स्वरूप हैं, वही ब्रह्म स्वरूप हैं, और वही उसी स्वरूप को जो है अपने चित्र में धारण करना है। और उसको धारण करके ये संसार रूपी गंध से युक्त, श्रवण से युक्त, दृश्य से युक्त, सारी इंद्रियों से युक्त जो संसार है, बंधन है, उसको बंधन को ख़त्म करके और इस मनुष्य जन्म को जो है सफल बनाना। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो सभी उपाधियों से अलग, सभी उपाधियों को बाध कर दो अपने अंदर से, और उस आत्मचिंतन में अपने आप को निमग्न रखो, जो हमारा मूल स्वरूप है। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है, जो हर कण कण में जो है, जिसका आनंद हर कण कण में, हर क्षण क्षण में जो है व्याप्त है, हर जगह, अपने अंदर, अपने अंतःकरण में, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में, उसी का अनुभव जो है करना है नित्य। तो इससे क्या होगा, हम संसार के चक्कर से जो है छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये है आत्मचिंतन का विधान, कि मैं कौन हूँ और उसका चिंतन करना, और अपने मैं क्या नहीं हूँ उसके बाध करना, और अपने आत्मस्वरूप, अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।